राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, बीएपी जैसे प्रमुख दलों के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच भी देखने को मिलेगा। हर प्रत्याशी ने नामांकन के साथ अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति और क्रिमिनल केस की भी जानकारी दी है। इनमें से कुछ कैंडिडेट बेहद संपन्न हैं, तो कुछ सीमित साधनों के साथ जो है अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं किसके पास आखिर कितनी संपत्ति है और कौन है इस उपचुनाव के सबसे अमीर और सबसे गरीब प्रत्याशी। सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू प्रत्याशी राजेंद्र भांबू की, जो झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस उपचुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार के रूप में वो सामने आए हैं। उनके पास कुल 28.62 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके चुनावी शपथ पत्र के अनुसार उनके पास 65 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण है, एक लग्जरी कार और दो पहिया वाहन भी है। हालांकि भांबू पर 8.80 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। अब बात करेंगे किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की। दौसा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, उनके पास 4.53 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। उनके शपथ पत्र में 7.50 लाख रुपए के आभूषण और 3 वाहन होने की जानकारी है। उन्होंने अपने ऊपर 9.19 लाख रुपए का कर्ज भी बताया है। अब बात करते हैं रामगढ़ प्रत्याशी सुखवंत सिंह की। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के पास कुल 2.93 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पोस्ट ग्रेजुएट सुखवंत सिंह के पास 12 लाख रुपए के आभूषण, 12 लाख रुपए की एक स्कॉर्पियो और एक ट्रैक्टर है। उन्होंने अपने शपथ पत्र में 32.72 लाख रुपए का कर्ज होना बताया है। अब हम जानते हैं कितने अमीर है देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर की कुल संपत्ति 1.85 करोड़ रुपए है। शपथ पत्र में उन्होंने 41 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की जानकारी दी है। हालांकि उनके पास कोई चौपहिया जो वाहन है वो नहीं है और उनके ऊपर 19.98 लाख रुपए का कर्ज है। लेकिन क्या आपको पता है खीवसर से भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा के पास कितनी संपत्ति है? चलिए जानते हैं। नागौर जिले की खीवसर सीट से भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा 2.91 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके शपथ पत्र के अनुसार उनके पास 23 लाख रुपए के आभूषण, 18 लाख रुपए की स्कॉर्पियो और करीब 4 लाख रुपए नकद है। उन पर 25.65 लाख रुपए का कर्ज भी है। अब इसी सीट से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की संपत्ति की बात करते हैं तो नागौर जिले की खीवसर सीट से आरएलपी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के पास कुल 93.86 लाख रुपए की संपत्ति है। उनके पास 42 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 2 जीप है। कनिका ने अपने शपथ पत्र में कोई कर्ज नहीं बताया है। अब बात करते हैं 84 सीट की। तो डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के प्रत्याशी अनिल कटारा इस चुनाव में सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार हैं। उनके पास केवल 7.49 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें 5.56 लाख रुपए के आभूषण शामिल है। उनके पास कोई वाहन नहीं है और उनके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज भी है। ये थी उम्मीदवारों की प्रॉपर्टी की और बाकी की जानकारी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इस बार किसे अपना समर्थन देते हैं और कौन विजयी होकर विधानसभा में अपनी जगह बनाता है। आपको क्या लगता है, कौन कहां से जीतेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।